अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप ठीक होंगे। और आज मैं आपके साथ हार्ट बीट हार्ट मनी का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। और आज का पार्ट बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है। जो लोग सुनते हैं उनको तो अच्छा लगेगा, और जो नहीं सुनते तो वो ना सुने, मैं क्या कर सकती हूँ। और अगर आपको ये स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और मेरे चैनल को ज़रूर ही सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, मैंने बोला था कि ये एक शॉर्ट स्टोरी है, तो इसलिए इसके पास कुछ ही पार्ट्स बाकी रहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। वो श्यान वांगजी और कुकी अब डॉक्टर के पास आ गए थे और फिर से उसकी आइज़ को एक दफ़ा चेकअप करवा ही चुके थे। और उसे नई ग्लासेस भी तो मिल चुके थे। और कुकी चूँकि उन दोनों को देख ही रहा था। भैया क्या हुआ? कुछ कुछ कु- कुछ कुछ हुआ है क्या? कुछ भी तो नहीं हुआ कुकी, क्या बोले जा रहे हो तुम? वो एकदम से कितना ज़्यादा एम्बेरस्ड हुआ था। और उसे कुकी की नज़रें अच्छे से ही समझ आ रही थी। क्या बोले जा रहे हो? कुछ भी तो नहीं हुआ सर को। आप चुप करें काका, कि हम दोनों भाइयों की बात है। हाँ तो भैया क्या हुआ? आप दोनों छत पे क्या कौन सी बात करने गए थे? अरे मैं बताता हूँ ना, मेरे से बात सुनो। नहीं नहीं, भैया से पूछूंगा मैं। क्या कौन सी बात करने गया था? मैं इसको सबक सिखाने गया था। इसकी हिम्मत भी कैसे हुई ऐसे मेरे भाई को बिगाड़ने की? और पता नहीं ये क्या कुछ ही करता रहता है, और ये चीटर बन गया। बस इसलिए मैं इसको डांटने गया था, और तो कुछ भी नहीं। और ये सब नीचे सबके सामने थोड़ी कर सकता था। हर तुम जानते हो ना, इसके पापा प्रिंसिपल हैं, वो तो मुझे जॉब से निकाल देते ना। और रियली? तो फिर आपकी क्लासेस कैसे गिर गई? हाँ बस वो गिर गई। ये गिरने वाला था, मैंने इसको इतने ज़्यादा थप्पड़ मारे, इतने ज़्यादा थप्पड़ मारे कि ये बस गिरने वाला था। मैं इसको पकड़ने लगा तो मेरी क्लासेस गिर गई बस। हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। वांग जी एकदम से बोला था, और कुकी उन दोनों को देख ही रहा था। वो कैसे लाल हो रहे थे, और वो शियान वो कितना ज़्यादा ही खुश लग रहा था। अच्छा तो फिर आप लोगों ने फाइट तो नहीं की? बाय द वे, कि आपके लिप्स को क्या हुआ? हाँ काका। उसने वांगजी की तरफ एकदम से देखा तो उसका हाथ एकदम अपने होंठों पे किया। क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं। और ये क्या? हाँ भैया के होंठों पे ये ब्लड कैसा? आपको कुछ काट गया क्या? तुमने मुझे काटा क्या? हाँ कमीने वांगजी। अरे मैंने कब काटा? मैंने तो बस किस की थी। क्या बोले जा रहे हो सर? अब मैं ऐसे कर सकता हूँ क्या? किसकी थी? कुकी एकदम से बोला था, और वो दोनों जो आपके होंठों पे तो कुछ भी नहीं लगा, मैं तो वैसे ही पूछ रहा था। बाय द वे, ये सब कब से और क्यों ही और कैसे चल रहा है? कुछ भी नहीं, वो लिटिल बनी, कुछ भी नहीं ऐसा हुआ। हाँ देखो, और देखो, तुम चाहते थे ना तुम्हारे भैया खुश रहे हैं, चश्मे वाली आंटी खुश रहे, तो बस देखो, मैंने हिम्मत हार के ना उनसे अपने लव का कन्फेशन कहा दिया। आप प्लीज़, तुम नाराज़ नहीं होना, हमारे प्यार के बीच में दीवार मत बनना। हाँ नहीं बनोगे ना? वांग जी बोला था। और कुकी ने एकदम से उठ के उसे आगे कर लिया। ऑफ कोर्स नॉट, आई एम सो हैप्पी। उसने बारी बारी दोनों के चीक्स पे किसेस की थी, और सच में कितना ही हैप्पी था। हाँ, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा कुकी? वो शियान को अपने भाई से डर लग रहा था। हाँ वो छोटा था, लेकिन फिर भी। अरे बुरा क्यों लगेगा, मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। फाइनली आपके होंठों पे मुस्कान आई, और किसी ने तो आपको किस किया। ओह माय गॉड, मैं कितना ज़्यादा हैप्पी हूँ। हाँ बहुत जल्द आप दोनों शादी करोगे, और फिर मैं मामा बनूंगा। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। चलो, आप पास मेरी बात माननी होगी, नहीं तो मैं सबको जाके बता दूंगा कि आप दोनों का चक्कर चल रहा है। फिर क्या इज्जत रह जाएगी आप दोनों की? कौन सी बात? वो दोनों एक साथ ही बोले थे। यही कि अब हम अपने घर में चल के रहेंगे, और हम उस घर में नहीं रहेंगे। मेरे भैया को ये बात माननी होगी। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कह रहा लिटिल बनी। आपको इसकी बात मान लेनी चाहिए, और आप कब तक उस घर में रह के खुद को दुख देते रहोगे? बिल्कुल सही कह रहा है ये। मैं इसके साथ हूँ, और हाँ, अगर इन्होंने बात नहीं मानी तो तुम जाके बिल्कुल मेरे डैड को बता सकते हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मुझे घर से निकाल देंगे, लेकिन मुझे तो इनके बारे में सोच के बुरा लग रहा है। क्या इज्जत रह जाएगी इनकी कॉलेज में? और अगर किसी और टीचर को पता चला कि ये तो अपने स्टूडेंट से किस करवा के आए, उफ तौबा, मैं तो आगे सोच भी नहीं सकता। ओ माय गॉड। हाँ बिल्कुल, और आप दोनों भी मेरी एक बात याद रखो। माना कि मैंने आपके भी इस प्यार को अप्रूवल दे दिया, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा गैरतमंद भाई हूँ। और हाँ भैया, आप ही तो बोलते हो ना कि मैं चाहे आपसे एज में छोटा हूँ, लेकिन मैं आपका बड़ा भाई हूँ, और मेरी पूरी की पूरी जिम्मेदारी है आपको प्रोटेक्ट करना। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, अगर आप लोगों ने शादी से पहले कुछ भी टिंग टोंग किया, या कुछ भी हैंकी पैंकी करके मुझे जल्दी से मामा बनाने की कोशिश की, तो मैं बता रहा हूँ, फिर मैं बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाऊँगा। फिर मैं भी किसी के साथ चला जाऊँगा, फिर आप अकेले रह जाओगे भैया, मैं बता रहा हूँ। अरे तुम पागल हो गए हो क्या? मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता, वो तो बस मुझसे हो गया था ना। और ये तो वांग जी मेरा स्टूडेंट है ना।
हाँ आप जो भी हो, आप किस करवा लिया तो आगे भी सब कुछ आप करवा ही लोगे। हाँ, क्या बोले जा रहे हो तुम? सही बोल रहा हूँ मैं। बस अपनी इज्जत को बचा के रखना। ये वांगजी का तो है ही ठगी फ्लर्टी। तुमने ये बोला मुझे, ऑफ कोर्स मैंने बोला, लेकिन मेरे भैया तो शरीफ है ना। बस ठीक है एक बार बहक के, लेकिन आगे से मत बहकना जब तक ये आपसे शादी नहीं करते। बिल्कुल भी इनकी बातों में मत आना। ये बहुत ज़्यादा ठगी, आप जानते नहीं हो इन्हें। मैं जानता हूँ कितने ज़्यादा पागल हैं ये आपके लिए। वांगजी ने उसे घूर के देखा था लेकिन कुछ बोला नहीं, और वो शियान पास चुप ही था। वो पहले एम्बैरेस्ड फील कर रहा था और अब तो वो बिल्कुल कुछ नहीं बोलेगा। घर चलें भैया? हाँ चलो, हम चल के पैकिंग करने वाले हैं। हमारा अपना घर है, हम वहाँ पे रहेंगे। और डोंट वरी, मैंने सब कुछ डिसाइड कर लिया है। वो उसे साथ लेके चला गया था और वांगजी जो अपने घर ही चला गया था वो कितना ज़्यादा खुश था। फाइनली उसने वो हासिल कर लिया जो वो करना चाहता है और इससे आगे का रास्ता इतना भी मुश्किल नहीं होगा। वो घर आ गए थे और कुकी ने सबको इकट्ठा ही कर लिया। मामा पापा शीजे, मुझे आपको कुछ बताना है। मैं और भैया जा रहे हैं। लेकिन कहाँ पे? सब एक साथ ही बोले थे ना, हम अपने घर जा रहे हैं। लेकिन क्यों? आप चुप रहना भैया, मैं बात करूँगा। देखे मामा, देखे पापा, जो होना था वो हो गया और अब हम उस चीज़ को बदल नहीं सकते। लेकिन हम यहाँ पे नहीं रह सकते। हमारी अपनी लाइफ है, हमारा अपना बिजनेस है, हमारा अपना घर है। भैया आप बड़े हो गए हैं और उन्हें अकेला रहते हुए मैं नहीं देख सकता। मैं चाहता हूँ अपनी लाइफ को शेयर करें किसी के साथ। तो हम क्या इसकी शादी नहीं करेंगे? वो एकदम से बोले थे। हाँ ज़रूर करेंगे, लेकिन मैं नहीं चाहता मेरे भैया की शादी करें। उनकी अपनी लाइफ है, वो अपनी मर्ज़ी से जिसे चाहे चुन सकते हैं। और रही बात इस घर में रहने की, तो अब हम नहीं रह सकते। थैंक यू सो मच पापा, आपने हमें इतना अर्सा अपने पास रखा, हमारा ख्याल रखा। लेकिन जो कुछ भी हुआ, मैं उसके बाद यहाँ रहने का सोच भी नहीं सकता। मैं आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, चाहे मैंने कभी बोला नहीं, लेकिन मैं सच में आपको अपने पापा की जगह ही समझता हूँ। मैंने जब से होश संभाला मैंने आपको अपने बाप की जगह देखा है, और भैया ने मामा पापा देखे होंगे, लेकिन मैंने बस आपको देखा है अपने मामा पापा के रूप में। मैंने हमेशा शीजे को अपनी बहन समझा, लेकिन जो कुछ इन्होंने 2 दिन पहले बोला मैं उसे भूल नहीं सकता। वो बात अभी तक जैसे मेरे दिल में आग लगा रही है। मैं जब भी आपको देखूंगा या भैया को देखूंगा वो बात मुझे याद आएगी। आपको नहीं पता इन्होंने कितनी गलत बात बोली है। मैं जानता हूँ आप हमसे प्यार करते हैं, आप हम दोनों के लिए अच्छा सोचते हैं, और मैं इसी अच्छे के लिए कहता हूँ कि आप प्लीज़ हमें जाने दें, हमें जीने दें अगर आप हमसे प्यार करते हैं। हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और ये प्यार सिर्फ हान की वजह से नहीं है। मैं तुम दोनों से वैसे भी प्यार करता हूँ। मैंने तुम्हें हमेशा अपने बच्चों की तरह रखा है। आई एम सॉरी जी ने जो भी बोला, लेकिन तुम ऐसे छोड़ के तो नहीं जाओ हम सबको। मैं तुम लोगों के बिना नहीं रह सकता। और वैसे भी ना तुम्हारा भाई और ना तुम अभी इस काबिल हुए कि अपने बिजनेस को संभाल सको। आई नो पापा, और हम अभी संभालना भी नहीं चाहते। आप हमारे बड़े हैं, आप ही सब देखेंगे, लेकिन हमें अपने घर जाना है। और रही बात बिजनेस की, तो कॉलेज के बाद भैया चले जाया करेंगे ना कभी कभी ऑफिस, और आप उनको काम सिखा देना, और कभी कभी मैं भी आ जाया करूँगा। हमें हमारे पाँव पे खड़ा होने दें पापा, हम सॉरी, लेकिन मैं नहीं चाहता मेरे दिल में दबी हुई छोटी सी चिंगारी कोई बहुत बड़ा आतिश शाम बन जाए और हमारे प्यार को खा जाए। आई एम सॉरी, लेकिन मैं इस घर में नहीं रह सकता। मेरा भाई या उसकी लाइफ है, और आप हमसे कितना ज़्यादा भी प्यार कर लें, आप कभी हमें हनी जितना प्यार नहीं कर सकते। वो बोला था और पापा फिर चुप ही हो गए। एक बात बताइए पापा, अगर कभी ऐसा हो जाए कि हनी वापस आ जाए तो आप क्या करेंगे? मैं बहुत ज़्यादा ही खुश होऊंगा ना। और भैया के लिए क्या सोचा आपने? मतलब वो उसकी वाइफ है तो उसके साथ ही रहेगा ना? पापा बोले थे, और कुकी फिर से ही बोलने लगा। नहीं वो नहीं रहेगा, और क्या पता अगर वो ज़िंदा होकर वापस आ जाए तो वो भैया को अपनी वाइफ एक्सेप्ट करेगा भी कि नहीं, और क्या भैया उसे अपना हस्बैंड एक्सेप्ट करेंगे? सिर्फ आप लोगों के उस छोटे से खेल की वजह से, उस छोटे से पेपर की वजह से क्या आप इनकी ज़िंदगी बर्बाद कर दोगे? मुझे ये नहीं चाहिए। मेरे भैया जिससे प्यार करेंगे, वो जिसके साथ खुश रहेंगे, वो उसके साथ रहेंगे पापा। मैं दुआ करूँगा आपका बेटा ज़िंदा हो और वो कभी ना कभी आपको मिल जाए, लेकिन मैं उसके इंतज़ार में अपने भाई को ऐसे तड़पने नहीं दूँगा। उसकी लाइफ है और मैं
अपने भाई को खुश देखना चाहता हूँ। मैं उम्र में उससे छोटा हूँ लेकिन मैं उसका बड़ा भाई हूँ। सुना आपने? वो शान चुपचाप खड़ा सुन ही रहा था और उसे कुकी सही लग रहा था। हाँ, वो कब था कि हनी का इंतज़ार करे। अगर वो जिंदा होता तो ज़रूर ही आ जाता, वो ज़रूर ही मर गया होगा। वो छोटा सा बच्चा क्या जिंदा रह सकता था? उसकी आंखों में एकदम से आंसू आए थे और उसके दिल में कैसे दर्द सा ही हुआ था। उसने शर्ट के अंदर अपने उस लॉकेट को एकदम से पकड़ा था। आई एम सॉरी हनी, उसने दिल में सोचा था और अपने आंसुओं को जैसे उसने रोक ही लिया था। तुम क्या चाहते हो बुशियान? पापा ने उससे पूछा था और उसने बस खामोश रहने में ही अपनी बेहतरी समझी। पापा, कुकी सही कह रहा है, हमें जाना होगा। मैं आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ लेकिन जी ने जो भी बोला मैं उसे भूल नहीं सकता। आई एम सॉरी। हाँ, आपको नहीं पता इसने क्या ही बोला है। क्या मैं इतना ज़्यादा गिर सकता हूँ और क्या आप इतना ज़्यादा गिर सकते हैं कि हम। वो आगे कुछ नहीं बोला और उससे आगे कुकी ने उसे रोक ही दिया था। बस चुप हो जाएं भैया, आप अपनी ज़ुबान को क्यों ही गंदा कर रहे हैं। हम चलेंगे। और रही जी शीजे की बात तो वो उनकी बेटियां वो खुद संभाल लेंगे। हम जाएं ना पापा? वो फिर से ही बोले थे और पापा ने हाँ में सर हिला दिया। लेकिन तुम हम लोगों से मिलते आते रहोगे ना? हाँ ज़रूर आएंगे, वो एकदम से बोले थे और पापा फिर कुछ भी नहीं बोले ना मामा। वो दोनों अपने रूम में आ गए थे और कुकी ने तो अपनी पैकिंग जैसे पहले से ही कर रखी थी और वो शियान की पैकिंग वो अब कर रहा था और वो शियान बस सोच ही रहा था हाँ वो यहाँ से चला जाएगा। हाँ, उसका और हनी का नाम एक दूसरे से कितने सालों से जुड़ा हुआ था, वो बिल्कुल अलग हो जाएगा। आई एम सॉरी हनी, मैंने तुम्हारा बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया। मैं दुआ करूँगा तुम जहाँ हो, जिसके साथ हो, खुश रहो। मैं दुआ करूँगा तुम जिंदा और तुम वापस आ जाओ। लेकिन मुझे अब जाना होगा। कोई है जो मुझसे प्यार करता है और मुझे भी उसकी ज़रूरत है। मैं सेल्फिश नहीं हूँ। मैंने तुम्हारा 20 साल इंतज़ार किया है और कभी तुम्हारे बारे में ये नहीं सोचा कि तुम मर चुके हो या कभी वापस नहीं आओगे। हमेशा यही उम्मीद रखी कि तुम कभी ना कभी आओगे। लेकिन अब मैं क्या करूँ, मुझे जाना होगा। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर देना। उसे खुशी थी उसकी ज़िंदगी में कोई आ चुका है जो उससे प्यार करता है। जहाँ वांगजी के आने की खुशी थी, एक उम्मीद थी, वहाँ हनी से दूर जाने का दुख भी था। चाहे वो उसके साथ नहीं रहा लेकिन वो उसकी यादों और उस रिश्ते के साथ बांध के पूरे 20 साल तक जिया था। उसे दर्द हो रहा था लेकिन अब क्या ही हो सकता है। जाना तो था, वो हमेशा तो यहाँ नहीं रह सकता ना। आर यू ओके? हाँ ठीक हूँ मैं कुकी। उसने एकदम से आंसू साफ किए थे और हाँ वो अपनी चीज़ें समेट ही रहा था। अपना वो छोटा सा मैरिज सर्टिफिकेट जिस पे उसका और हनी का थंब मार्क था, उसकी पिक्चर्स और अपना वो लॉकेट भी। शाम के 7 बजे थे और फिर वो दोनों भाई उन सबको बाय बोल के अपने घर आ ही गए थे। उनका घर अच्छा था, साफ सुथरा ही था और सारा कुछ तो कुकी ने कर ही लिया था। बस सब हो चुका है। वो दोनों भाई बारी बारी ऑफिस जाया करेंगे अपने कॉलेज के बाद और पापा तो हैं ही ना वहाँ पे, वो सब कुछ देख लेंगे। और जब तक वो दोनों इस बिज़नेस को संभालने के काबिल नहीं हो जाते, वो सब चीज़ों का ध्यान रख ही लेंगे। और आगे से वहाँ पे कोई और भी था और वो शान उसे देख के जैसे एकदम अजीब सा ही सरप्राइज हुआ था। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो इस टाइम? तुम्हें पढ़ना नहीं है क्या? क्या कर रहा हूँ? हाँ, कुछ भी तो नहीं किया मैंने सर। और वैसे भी आप दोनों यहाँ पे आए थे तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए डिनर ले चलूँ, अच्छा लगेगा ना आपको? वैसे भी आपकी नई लाइफ की शुरुआत हुई है तो मैं कैसे पीछे रह सकता हूँ। आफ्टर ऑल आई लव यू ना। दूर 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 रह के बात करो। हाँ, देख नहीं रहे तुम कुकी है साथ में? उसने बोला था और वांगजी जो थोड़ा सा दूर ही हुआ। हाँ, सही सही बोल रहे हैं वो, मैं सब कुछ देख रहा हूँ। मैंने बताया ना मैं बहुत गैरतमंद भाई हूँ। और क्या हुआ जो मेरे पास वो मैं, लेकिन मैं पूरा का पूरा मर्द हूँ। सुना आपने वांगजी का? एकदम से मुझे साला बनाने की कोशिश मत करो। और बताओ, वैसे आए हो कुछ खाने को भी लेकर आए हो? हमने कुछ भी नहीं बनाया और ना ही हमें खाना बनाना आता है। बस भैया को चाय बनाना आती है और कॉफ़ी, और कुछ भी नहीं। जब तक हमारे सर्वेंट नहीं आते तो हमारे खाने पीने का क्या होगा, बोलो? अरे मेरे प्यारे लिटिल बनी, मैं तुम लोगों के लिए डिनर लाया हूँ ना, मामा के हाथ से बना हुआ। हाँ,
तुम ये रख के आओ ना, मैं ज़रा सर से बात कर लूँ। वो कुछ क्वेश्चंस के बारे में मुझे थोड़ी सी समझ नहीं आ रही थी। हाँ हाँ ओके, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मैं ही किचन में ले जाता हूँ। उसने उसके हाथ से बैग्स ले लिए थे और वो दोनों को अकेला छोड़ के अब किचन में ही जा रहा था। और उसे सब भी पता है वो दोनों क्या ही करना चाहते हैं और क्यों ही उसे भेज रहे हैं। क्या बोल के आए हो तुम अपने पापा से? मैंने उनसे बोला कि मेरा एक फ्रेंड है और वो बेचारे अभी नए नए घर में शिफ्ट हुए हैं तो उनके लिए कुछ बना दें। तो पापा से मैंने बोला कि मैं उनको डिनर देने जा रहा हूँ और पापा बहुत ज़्यादा खुश हुए तो मैं आ गया। तुमने झूठ बोला। हाँ तो क्या हो गया, इतना सा झूठ तो चलता है ना सर। आप मुझे अपना रूम नहीं दिखाओगे क्या? हाँ चलो ना, मैं कभी कभार आता था इस कार में लेकिन हम कभी ज़्यादा देर तक रुके नहीं। वो वाला मेरा रूम है, वो सेकंड फ्लोर पे। ओह अच्छा, चले ना। वो उसे लेके अपने रूम में आ गया था और वो उसे अपना रूम दिखा ही रहा था। सब कुछ वैसे का तो वैसे ही था और वो उस पूरे रूम में घूम ही रहे थे। वाह, आपका रूम तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और कितना ज़्यादा बड़ा भी। वैसे बड़े लोगों के लिए बड़ी चीज़ें अच्छी लगती हैं ना, है ना? वो एकदम से उसे करीब करके बोला था और वो फिर से शर्मा गया। क्या है सर, शर्माते क्यों हो आप इतना? मैं आपका होने वाला हस्बैंड हूँ ना। हाँ होने वाले हो लेकिन हुए तो नहीं। और अगर तुम्हारे पापा नहीं माने तो मुझे डर लगता है जब तुम ऐसे मेरे करीब आते हो तो पता नहीं क्यों मुझे अजीब सा लगता है, मुझे शर्म आती है, मैं क्या करूँ? ओह, तो मेरे बेबी को बहुत ज़्यादा शेमी फील होती है। ऐसे कैसे चलेगा सर? वो उसको अपने और ही करीब काट चुका था और उनके होंठ जैसे मिलने के लिए बेकरार ही थे। क्या मैं बेबी नहीं हूँ? मैं तुमसे बड़ा हूँ और तुम्हारा टीचर हूँ, शर्म करो तुम। वो एकदम से नाराज़ ही हुआ था। ओह, कोई बड़ा छोटा नहीं होता प्यार में। प्यार में बस एक जैसे होते हैं और सब एक जितने। कम ऑन सर, ऐसे खुद को रोको नहीं, अपने आप को जीने दो और अपनी फीलिंग्स को ऐसे बांध बांध के मत रखो। आपको मुझ पे ट्रस्ट नहीं है, मैं जानता हूँ। आप समझते हो कि मैं नॉन सीरियस हूँ लेकिन मैं आपसे सच में बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ सर, बहुत ज़्यादा। और मैं ऐसे खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। आप भी मत करो, डोंट वरी, मैं अपनी लिमिट्स को क्रॉस नहीं करूँगा। मुझे पता है मैं कभी भी आपकी इजाज़त के बिना वो सब नहीं करूँगा जो आपको अच्छा ना लगे। प्लीज़ सर, लेकिन आप अपने आप को कैद से आज़ाद करो, मेरे हो जाओ, मुझसे प्यार करो, मुझ पे एतबार करो। और जानते हो सर, गलत और सही की हदों से जो पार होता है ना, वही सही प्यार होता है। लेकिन मेरा प्यार हर हद को जानता है, वो जानता है कि क्या सही है और क्या गलत। और मैं कभी भी आपके साथ कुछ गलत नहीं करूँगा, आई प्रॉमिस। मैं मर जाऊँगा लेकिन आपकी इज्जत पे एक हर्फ नहीं आने दूँगा, आई प्रॉमिस। सर, सुन रहे हो आप? उसने एकदम से उसके होंठों के जैसे छुआ था और वो शियान के दिल पे जैसे बिजली सी गिरी थी। हाँ, उसे भी प्यार चाहिए। कोई उससे इतना ज़्यादा प्यार करता और वो कैसे इतनी बड़ी नेमत की नाशुक्री कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता वो। उसने अपनी क्लासेस उतारी थी और अपनी आंखें बांधी गाड़ ली थी और ये वांगजी के लिए इशारा था कि वो रेडी है, वो उससे प्यार कर सकता है। और वांगजी ने बिल्कुल भी नहीं देर लगाई। उसने एकदम से जैसे अपनी वाइफ की तरह उसे गोद में ही ले लिया था और फिर वो उसे बेड की तरफ लेके जा रहा था। लेकिन तुमने बोला था कि, हाँ मुझे याद है मैंने क्या बोला था सर। अब यहाँ भी सर बोलोगे? माय बेबी, आप सही है। वो दोनों उसके बेड पे आ गए थे और वांग जी ने अब उसे अपने कितने ही करीब कर लिया था। वो उसे कितना ही प्यार से किस कर रहा था और वो शियान भी तो उसे किस बैग ही कर रहा था। उन दोनों के होंठ एक दूसरे से कितने करीब थे और उसका हाथ एकदम से जैसे वो शियान की शर्ट के अंदर ही गया और वो शियान को जैसे आग सी लगने लगी। नो प्लीज़, नहीं करना ना। अच्छा नहीं करूँगा ना, बस क्या मैं अपने बेबी को फील भी नहीं करूँ? ये क्या है?
उसके हाथ में एकदम से वो लॉकेट आया था और वो रुक ही गया और उसने अपने किस को ब्रेक कर दिया था। और ये वो शियान एकदम से डर ही गया था। क्या है ये? उसने वो चेन उसके गले से उतार ही ली थी और अब वो उस लॉकेट को देख रहा था। ये वो पापा और अंकल ने बनवाया था मेरे और हनी के लिए। आई एम सॉरी अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो। वांगची ने वो लॉकेट खोला नहीं, पास उसके हाथ में ही था। नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा और मैं कभी भी आपको ये नहीं बोल रहा कि आप अपने पास्ट को भूल जाओ। हनी आपका पास्ट था और जैसा भी था आपका हस्बैंड था। मैं जानता हूँ आपको उससे कुछ ना कुछ अटैचमेंट तो होगी और आप बचपन में साथ थे चाहे जितना टाइम भी, लेकिन अब ये आपके पास नहीं रहेगा। लेकिन ये पापा ने दिया, उनको बुरा लगेगा अगर उन्होंने देखा मेरे पास नहीं है तो। पापा को बुरा लगेगा तो हम इसके कुछ रिप्लेसमेंट ढूंढ लेंगे ना। जब तक हम इसके बारे में कुछ सोचते नहीं, आप ये पहनोगे। उसने अपने गले से चेन उतारी थी और उसमें एक पेंडेंट भी तो था। ये क्या है? ये मेरी चेन है और ये मेरे नाम का पेंडेंट। इसमें क्या लिखा है? डब्ल्यू। तो आप इसे पहन सकते हो। किसी को क्या पता वांगची है या वो शियान। उसने आगे बढ़ के अपनी वाली चेन उसे पहना दी थी और एकदम से कुकी आ गया। ये क्या हो रहा है? मैंने क्या बोला था अपने हाथ में रहना, तुम साले कहीं के। उसने एकदम से आके वांगची को धक्का दिया था और वांगची जो उसे देखने लगा। तुम कितने ज़्यादा पागल हो? मैं तुम्हारा साला नहीं हूँ, तुम मेरे साले हो। ओ हेलो, पहले मुझे साला बना लो, फिर मेरे भाई के साथ ना इतना रोमांस करना तुम। और ये क्या 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 हो रहा है? मुझे बताओ ना, ये क्या किया तुमने? कुछ भी नहीं, मैंने तो गिफ्ट दिया पास। तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या? और ये देखो ना, तुम ऐसे नाराज़ हो रहे हो, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। ओह अच्छा, गिफ्ट दिया है। हाँ सही है। और ये भैया की ये लॉकेट और चेन ये क्या है? वो उतार दी। क्यों उतारी? क्यों? मेरी मर्जी है, मेरी वाइफ है तो किसी और के नाम का लॉकेट नहीं पहने गए वो। सुना तुमने? और क्या रखो तुम। मैं क्या करूँगा इसका? इसे तुम ले लो, देखो कितना अच्छा है, स्टाइलिश है ना। मैं नहीं रखूँगा। इसमें भैया की तस्वीर के साथ उस सनी की भी तस्वीर है और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता ये। तो तुम ऐसे करो ना, तुम इसमें किसी और की तस्वीर रख लेना, या तुम ऐसे क्यों नहीं करते, इसमें अपने भैया की और मेरी तस्वीर को एक साथ रख लेना और फिर हमें वापस काट देना। इस तरह वो तुम्हारे वाले पापा भी नाराज़ नहीं होंगे और मैं भी, मुझे भी जेलसी नहीं होगी। कैसा आइडिया ये कुकी? हाँ सही है, लेकिन मेरे भाई से दूर रहना। मैंने फिर से तुम दोनों को मेरा मतलब है आप दोनों को करीब देखा। मैं बता रहा हूँ, मैं तुम दोनों को पकड़ के कोर्ट ले जाऊंगा और मैं शादी करवा के मानूंगा। सुना तुम लोगों ने? आके डिनर कर लो, भूख लगी है मुझे। वो उनको ऑर्डर दे के चला गया था और फिर वो बाहर उनका वेट ही करने लगा। ओह, मेरे भैया कितने ज़्यादा खुश हैं। थैंक यू वांगची। तुम टर्की फ्लर्टी ज़रूर हो, लेकिन भैया से कितना प्यार करते हो। काश वी भी मुझसे ऐसे ही प्यार करे, वो भी मेरे बारे में इतनी केयर करे और उसे भी कोई फ़र्क ना पड़े मेरे जेंडर से। ओह गॉड, मैंने उसका नंबर लिया था और उसे अभी तक मैसेज नहीं किया मैंने। क्या सोचेगा वो बस डाइनिंग टेबल पे उनका वेट करते करते अब वी को मैसेज ही कर रहा था और एकदम से उसका रिप्लाई भी आ गया। कैसे हो तुम लिटिल बनी? हाँ मैं सही हूँ। हाँ आप कैसे हो सर? आप अभी गए नहीं हो वापस? नहीं, मैं अभी नहीं गया हूँ और बाकी सब लोग जा रहे हैं, लेकिन मुझे अभी थोड़ा काम है। मेरी कंपनी ने मुझे बोला है कि मुझे यहाँ कुछ दिन रहना पड़ेगा। हाँ लेकिन क्यों? उसने पूछा था। तुम नहीं चाहते मैं यहाँ पे रुकूं? बोलो, तुम तो मेरे फ़ैन हो ना, मुझसे प्यार करते हो। नहीं, मैं तो वैसे पूछ रहा था सर, प्लीज़ आप नाराज़ नहीं होइएगा। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ आप यहाँ पे हैं, मैं तो बस आपको देख ही जीता हूँ। अगर आप यहाँ पे रहेंगे तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होगी सर। प्लीज़ ऐसा मुझे गलत नहीं समझें। उसने फिर से मैसेज किया था और फिर उसे वी की तरफ से एक इमोजी मिला था जो बस स्माइल कर रहा था। जानता हूँ मैं, प्यार करते हो मुझसे, तुम्हारी आंखों में साफ दिखता है और सब कुछ तुम लोगों की वजह से है और तुम जैसे फैंस की वजह से ही मैं यहाँ पे रुकने वाला हूँ। एक्चुअली कंपनी चाहती है कि मैं कुछ दिन यहाँ पे रुकूँ। तुम जानते हो ना, चाइना और कोरिया के बीच रिलेशंस कुछ खास अच्छे नहीं है, तो वो चाहते हैं मैं यहाँ पे रुकूँ और यहाँ पे अपने फैंस से मिलूँ।
ताकि कुछ अच्छा हो सके दोनों कंट्रीज़ के बीच में, और दोनों साइड के आर्टिस्ट यहाँ पे आते जाते रहें, बस इसीलिए, और तो कोई बात नहीं। अच्छा सुनो, तुम मुझसे प्यार करते हो ना? उसने फिर से ही मैसेज किया था। ऑफ कोर्स सर, बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ मैं। थैंक यू सो मच तुम्हारे प्यार के लिए। अगर मैं तुमसे बोलूँ कि मुझे कुछ चाहिए और वो तुम ही दे सकते हो, तो क्या तुम मेरी बात मानोगे? और ये मैसेज देके जैसे कुकी की दिल की धड़कनें तेज़ ही हो गई। वी क्या बोलना चाहता है? क्या वो उससे किस मांग रहा है, या वो उसे डेट पर भी इनवाइट करना चाहता है, या फिर इससे भी कहीं ज़्यादा वो बोल्ड होके सोच रहा है और वो उसके साथ वन नाइट स्टैंड? ओह माय गॉड, ये सोच के जैसे उसके गाल ही लाल हो गए थे। तुमने रिप्लाई नहीं किया, सब सही है ना? मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ सर, प्यार करता हूँ ना आपसे। इसीलिए तुमसे बोला। मैं जो बात करने वाला हूँ, शायद मैं तुम्हें सेल्फिश लगूँ, लेकिन मुझे तुम्हारे अलावा किसी पर ट्रस्ट नहीं है। तुम ही हो जो मेरी दिल की उजड़ी हुई दुनिया को बसा सकती हो, और तुम ही हो जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी मुझे वापस मिल सकती है, मेरी खुशियाँ मुझे वापस मिल सकती हैं। तुम मेरी बात मानोगे ना, मेरी हेल्प करोगे ना? ऑफ कोर्स ज़रूर। उसने जल्दी जल्दी किया था, और उसका दिल जैसे और ही तेज़ी से भागे जा रहा था। वी उससे कहीं ना कहीं प्यार करने लगा, और वो सच में ही उसे इनवाइट कर रहा है। मुझे जो बात तुमसे कहनी है वो ऐसे फ़ोन पे नहीं हो सकती। क्या तुम मुझसे मिलने आओगे? हाँ 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 हाँ, ज़रूर 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 आऊँगा। मैं कॉलेज के बाद आ जाऊँगा। कहाँ पे आना है? आप जहाँ बोलेंगे मैं आ जाऊँगा। कुछ भी कर सकता हूँ ना मैं आपके लिए। अच्छा, तो तुम ऐसा करना, मेरे होटल के पास जहाँ पे हम सब लोग रुके हैं ना, वहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, तुम वहाँ पे आ जाना, और मैं भी आ जाऊँगा 4 बजे कल शाम को। लेकिन तुम अपने साथ किसी को नहीं लाओगे, मुझे तुमसे बात करनी है। सुना तुमने? सिर्फ तुमसे बात करनी है मुझे, और कोई भी नहीं चाहिए लिटिल बनी। हाँ हाँ ज़रूर ज़रूर, किसी को नहीं बताऊँगा मैं, बिल्कुल नहीं बताऊँगा सर। तुम सच में मुझसे इतना प्यार करते हो कि मेरे लिए सब करोगे? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ मैं। तुम मुझे प्रॉमिस करो, तुम किसी को नहीं बताओगे इस बारे में, हमारे मिलने के बारे में? हाँ आई प्रॉमिस सर। और तुम सच में मेरे साथ लॉयल रहोगे ना? मैं तुम पे ट्रस्ट कर रहा हूँ, मेरा ट्रस्ट मत तोड़ना। मुझे झूठ बोलने वाले और एतबार तोड़ने वाले लोगों से नफ़रत है सर। मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, ट्रस्ट मी सर, नहीं करूँगा। मैं कल शाम को तुम्हारा वेट करूँगा, आ जाना। बाकी सब लोग जा रहे हैं कल दोपहर 1 बजे, और मैं बस यहाँ पे रुकने वाला हूँ। ओके, गुड बाय एंड थैंक यू। उसने फिर से एक इमोजी सेंड किया था, और कुकी का दिल जैसे गार्डन गार्डन हो गया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। उसने कितने सारे मैसेज काट के थे थैंक यू के, और वी को जैसे एकदम से हंसी आने लगी। वो कितना पागल है उसके लिए, और जो पागल होते हैं, जो प्यार करते हैं, वही तो ये सब करते हैं ना। तुम मेरा साथ दोगे, मुझे पता है। तुम ज़रूर ही मुझे मेरी वाइफ तक पहुंचाओगे। थैंक यू सो मच लिटिल बनी, थैंक यू। वी जैसे एकदम से सेटिस्फाई था, और उतने में वांग जी के भैया और उसके होने वाले जीजू भी तो आ ही गए थे। क्या हो रहा है साले? कुछ भी नहीं हो रहा मेरे प्यारे काका। आप बताएं क्या कुछ करके आए हैं? हाँ, आज तो सच मुझे किसी के होंठ बहुत ज़्यादा ही लाल हैं, जैसे खून पी के आए हो। बकवास बंद करो, और भूलो नहीं कौन था जो तुम्हें वी के इतने करीब लेके क्या। और अगर देखो ज़्यादा मेरे साथ जुबान चलाई तो मैं फिर उससे दूर भी कर सकता हूँ। हाँ, ज़रा बच के रहना, तुम्हारे बड़े भाई का होने वाला हस्बैंड हूँ मैं। हाँ रियली? वो तो बात की बात में देखी जाएगी। हाँ, बैठ जाएंगे। वो दोनों बैठ गए थे, और वो शियान को फिर से शर्म आ रही थी। हाँ 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 सही है, शर्मा लो। वैसे भैया आई एम सॉरी, आप बड़े हो, लेकिन शर्म तो नहीं आ रही आपको। ओए क्या बोले जा रहे हो तुम सार को? सही बोल रहा हूँ मैं। और आप ज़रा चुप रहें, मेरे और मेरे भैया के बीच की बात है। चुप करके ना खाना ठूसे जो आपकी मामा ने बनाया है। हाँ तो आपको शर्म तो नहीं आ रही? आपका जवान जहान भाई हाँ इसी घर में मौजूद है। कैसे आप इस लड़के के साथ? क्या मतलब कौन से लड़के के साथ? अरे इस लड़के के साथ किस कर रहे थे? हाँ
तो इस लड़के के साथ ही किस की ना, किसी और के साथ तो नहीं की। और तुम, मैं देख रहा हूँ तुम्हें, मुझसे ना बच के रहना तुम। मैं बहुत बुरा बहनोई बनने वाला हूँ, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। अपनी ज़ुबान को ज़रा कंट्रोल में रखो, नहीं तो फिर मैं तुम्हारी उस जी से शादी करवा दूंगा मैं, फिर रहना उसके साथ तुम। हाँ, मैं क्यों जी से शादी करूँगा, वो तो भैया से भी बड़ी है। हाँ तो करवा दूंगा मैं, कुछ ऐसा चक्कर चला दूंगा कि तुम्हें करनी पड़ेगी। और मैं कुछ ऐसा करूंगा जिसकी वजह से तुम प्रेग्नेंट हो जाओ, फिर तुम्हें शादी तो करनी पड़ेगी। व्हाट भैया, देख रहे हो ये कैसे बातें किए जा रहे हैं, वो भी आपके सामने। जस्ट स्टॉप इट, चुप हो जाओ तुम दोनों। वो दोनों ही लड़ रहे थे और वो शान ने उन दोनों को चुप ही करवाया। जो भी हो, जैसे भी हो, लेकिन यहाँ पे इस वक्त बड़ा कौन है? बड़ा मैं हूँ। तो मेरी बात मानो, तुम बकवास बंद करो और खाने पे फोकस करो तुम दोनों, बस चुप। हाँ सही है, इतनी जल्दी तो नागिन भी रंग नहीं बदलती जितनी जल्दी आपने बदला भैया। नागिन नहीं, क्रिकेट होता है वो। हाँ वाट एवर, जो भी हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। आप कैसे ही उसके आते ही मेरे खिलाफ हो गए और मुझे डांट रहे हो। बात सही है, मैं भी कोई अच्छा सा लड़का देखता हूँ। इनफैक्ट अच्छा सा देखूंगा क्यों, मेरे पास वी है ना, मैं उसके साथ भाग जाऊंगा और फिर आप देखते रहना। हो हेलो, जाओ भाग जाओ तुम, लेकिन अभी खाने पे ध्यान दो, मुझे बहुत भूख लगी है। क्यों, आपने खाया नहीं अपने वांगची को? बकवास बंद करो नहीं तो मैं मारने वाला हूं तुम्हें। वो एकदम से रेडी हो गया था और उसने स्पून जो के उसे दिखाया था। उसको कितनी ज़्यादा ही शर्म आ रही थी और वांगची की स्माइल तो रुक ही नहीं रही थी। और कुकी फिर से उन दोनों को देखने लगा। वो कितने खुश थे और वो ऐसे प्रिटेंड कर रहे थे जैसे कुछ है ही नहीं, लेकिन वो दोनों ही तो खुश थे। कितने खुश हो आप लोग। मैं दुआ करता हूँ आप लोग ऐसे ही खुश रहो और मैं किसी को भी आप दोनों के बीच में नहीं आने दूंगा, किसी को भी नहीं। चाहे वो हनी की आत्मा भी आ जाए, मैं उससे भी आप दोनों के बीच में नहीं आने दूंगा, उसने बोला था। और वो शान जो एकदम से सीरियस ही हो गया। वो मर चुका है, उसके बारे में ऐसी बातें मत करो। आई होप सो। मैं भी यही दुआ करता हूँ कि वो मर चुका हो और कभी वापस ना आए, और अगर आ गया तो आप दोनों की लाइफ में ना आए, नहीं तो उसे वापस से मरना होगा और उसे मैं मारूंगा। आई प्रॉमिस यू भैया, आपके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। उसने बाकी आधी बात अपने दिल में ही सोची थी और कुछ बोला नहीं। भैया एक बात पूछूं, अगर आप नाराज़ ना हो तो? हाँ बोलो। गगा से आप प्यार करते हो ना? मुझे नहीं पता, बकवास बंद करो तुम। अच्छा एक बात बताओ, अगर ऐसा हो गया कि हनी वापस आ गया तो आप क्या करोगे? गगा और हनी में से किसे चूज़ करोगे? वो बोला था और एकदम जैसे वो दोनों ही रुक गए। ये क्या बकवास किया तुमने? वांगची को एकदम से गुस्सा ही आया था और कुकी जो अपने भाई की तरफ ही देख रहा था। क्या आपको नहीं जानना गगा, भैया की लाइफ में आपकी क्या इम्पोर्टेंस है? वो क्या चाहते हैं? बोलो, आपको नहीं जानना कि आपकी कितनी जगह है उनके दिल में? वो बोला था और वांगची चुप ही हो गया। बताओ ना, क्या करोगे आप अगर आपको अपने हस्बैंड में से और फ्यूचर हस्बैंड में से किसी एक को चूज़ करना पड़े तो? वैसे आपको याद रखना चाहिए वो आपका हस्बैंड नहीं है, वो बस कागज़ का एक टुकड़ा था जिस पे आप दोनों के थंब मार्क थे, उसके अलावा कुछ नहीं। वो कोई भी मैरिज सर्टिफिकेट नहीं था, याद है ना आपको? भैया बोलो ना, बोले ना सर, लिटिल बनी आपसे कुछ पूछ रहा है। वो शियान जैसे चुप सा ही था और वो कोई भी फैसला नहीं कर पा रहा था। तो क्या आप हानि को चूज़ करोगे? वो वांगजी का दिल जैसे टूटने सा ही लगा था और यही हाल तो कुकी का भी था। भैया बोलो ना, अगर आप सच में हनी को चूज़ करोगे तो क्या होगा फिर? वांगजी काका, उनके बारे में आप सोच रहे हो क्या? वो आपसे प्यार करते हैं, आप उन्हें प्यार करते हो कि नहीं करते? जस्ट स्टॉप इट, क्या बकवास है ये? वो शियान ने एकदम से बोला था और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तो मतलब आप हनी को चूज़ करोगे? नहीं, मैं उसे चूज़ नहीं करूँगा, वो मर चुका है और जब वो आएगा ही नहीं तो चूज़ करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वो मेरे लिए मर गया और मैं इतना बुरा नहीं हूँ कि खुद से प्यार करने वाले इंसान का दिल तोड़ दूँ। हनी को अपनी लाइफ जीनी होगी और मैं और आप, मैं वांगची को चुनूँगा। वो मुझसे प्यार करता है और मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। सच में सर, आप मुझसे प्यार करते हो?
एकदम से वांग जी को कितनी ज़्यादा खुशी हुई थी और उसके अल्फाज जैसे लड़खड़ा से ही रहे थे। मुझे नहीं पता मैं तुमसे प्यार करता हूँ कि नहीं वांग जी, लेकिन मैं उस प्यार को फील कर सकता हूँ जो तुम मुझसे करते हो। तुमने मुझे एक्सेप्ट किया और मुझसे प्यार किया मेरे सारे पास्ट को जानने के बाद भी। हमारे बीच में कितने सारे डिफरेंसेस हैं, लेकिन फिर भी तुम मुझसे प्यार करते हो और मैं तुम्हारे प्यार की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। मुझे नहीं पता प्यार कैसा होता है या कैसा नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे लिए फील करता हूँ। मुझे लगता है अगर मैं तुम्हें छोड़ूंगा तो मैं मर जाऊंगा, मैं नहीं रह पाऊंगा। मुझे तुम्हारी आदत हो गई है, तुम्हारी स्टूपिड बातों की, तुम्हारे फ्लर्ट की मुझे आदत हो गई है। मैं नहीं रह पाऊंगा। मैं सेल्फिश नहीं हूँ, लेकिन मैं भी दुआ करता हूँ कि हनी कभी भी नहीं आए। हाँ, वो मरा ना हो, लेकिन वो कभी नहीं आए हमारी लाइफ में। वो जैसे इमोशनल हो गया था और वांग जी ने एकदम से उसके करीब होकर उसे आगे कर लिया था। कम ऑन, हम खाने के लिए बुरा नहीं सोच रहे। हम बस ये चाहते हैं हम खुश रहे, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि हम भी खुश रहें। हाँ, और आप सेल्फिश नहीं हो। कोई बात नहीं, अगर आप अभी मुझसे प्यार नहीं करते तो मुझे पता आप मुझसे करने लगोगे। आई लव यू ना। मैं आपको ऐसे रोते हुए नहीं देख सकता। और ये स्टूपिड कुकी, ये तो है ही पागल। मैं देखिएगा इसे पापा से कितनी ज़्यादा पनिशमेंट दिलवाऊंगा। हाँ, डोंट वरी, आप ऐसे रोए तो नहीं। मैं आपको रोते हुए नहीं देख सकता, नहीं देख सकता हूँ मैं। वांग जी ने एकदम से फुशियान के फोरहेड पे किस की थी और उसे फिर से अपने सीने से ही लगा लिया था। वो दोनों ही तो रो रहे थे और कुकी जो कि बैठ के हिसाब देख ही रहा था। हाँ, बहुत अच्छा हो गया, बात हो गई और भैया के दिल में जो कुछ था उन्होंने बोल दिया। वो उनके करीब नहीं जाएगा, ना ही वो उनके बीच में आएगा। वो उन दोनों को एक साथ रखना चाहता है और अपने भाई को खुश रखने के लिए उसे जो भी करना पड़ा वो करेगा। वो एकदम से उठा था और उसने जाके वो शियान को पीछे से हाथ काट लिया। आई एम सॉरी भैया, लेकिन मुझे ये पूछना था। मैं कंफ्यूज हो रहा था और वांग जी का को भी जानने का पूरा हक था ना। आई एम सॉरी, मैं आपको रुलाना नहीं चाहता था। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ भैया, आपकी आंखों में कभी आप आंसू नहीं आएगा। मैं और वांग जी का हमेशा आपको प्रोटेक्ट करेंगे और आपसे प्यार करेंगे। आप नहीं रोएंगे, हम दोनों हैं ना आपके साथ। बिल्कुल नहीं रोना आपने। आप बहुत रो चुके हैं और आपने 20 साल उस हनी के पीछे रो रो के गुजार दिए अकेलेपन में। आप इतना रोए कि आपने अपनी आई साइड को इफेक्ट कर लिया, लेकिन आप बिल्कुल नहीं। मेरा भाई नहीं रोएगा, बिल्कुल नहीं रोएगा। आप बोलते हो ना कि मैं आपका बड़ा भाई हूँ, मैं आपको बड़ा भाई बन के दिखाऊंगा। मुझे मेरा प्यार मिले ना मिले, मुझे वी मिले ना मिले, लेकिन आपको वांगजी ज़रूर मिलेगा और मैं किसी को भी आप दोनों को अलग नहीं करने दूंगा। हाई प्रॉमिस, हाई प्रॉमिस भैया, प्लीज़ आप मत रोना। वो दोनों मिलके उसे दिलासा दे रहे थे और वांगजी जो अभी तक उस जान को अपने सीने से लगा के ही बैठा हुआ था, अब तो चुप हो जाए सारे। मैं क्या करूं वांगजी? आई एम सॉरी कुकी। मैं जानता हूँ तुम समझ रहे हो कि मैं बहुत बुरा हूँ, मैं बहक जाता हूँ, लेकिन मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। मुझे अच्छा लगता है वांग जी के साथ रहना, लेकिन मुझे ऐसे छुप छुप के मिलना, ऐसे झूठ बोल के मिलना अच्छा नहीं लगता। वो मेरे पास आएगा, अपने माँ बाप को झूठ बोलेगा, मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि वो मेरी वजह से अपने माँ बाप को धोखा दे। मैं उनसे उनका बेटा नहीं छीनना चाहता। मैं तुम्हारे साथ अकेला नहीं रह सकता हूँ वांग जी, तुम चले जाओ। कि क्या बोले जा रहे हो सर? हाँ, सही बोल रहा हूँ मैं, तुम चले जाओ। मैं जानता हूँ हम दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे तो शायद मैं अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल ना कर पाऊँ। मैंने बहुत टाइम अकेले गुजारा है और तुम मुझसे प्यार करते हो। मैं नहीं चाहता मैं अपनी किसी लिमिट को क्रॉस करूँ। मेरी वैल्यूज़ मुझे ये इजाज़त नहीं देती और ना ही मुझे किसी ने ये सब करना सिखाया है। मैं बिना शादी के ऐसे तुम्हारे इतने करीब नहीं रह सकता। मैं अपने भाई की नज़रों में नहीं गिर सकता। मेरा भाई मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, वो मेरी रिस्पेक्ट करता है। मैं उसके सामने तुम्हारे ऐसे क्लोज नहीं हो सकता। मैं उसे क्या सिखाऊंगा, मैं उसे क्या बताऊंगा कि मैं उसका बड़ा भाई जो एक टीचर है, अपने स्टूडेंट के साथ एक जगह पे रह रहा है, जो अपने स्टूडेंट के साथ इतना क्लोज है, जो अपने भाई के सामने उससे किस तक करवा चुके हैं। मैं से उसकी नज़रों में गिर नहीं सकता वांग जी। तुम जाओ,
मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। हाँ, आपको मुझ पे ट्रस्ट नहीं है सर। मैंने बोला था ना कि मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं करूँगा, लेकिन ये गलत है। हमारे बीच में ऐसा कोई भी रिलेशन नहीं है कि हम दोनों एक साथ रह सकें या तुम ऐसे बार बार आके मुझसे मिलो। ऐसे तुम्हारी इज्जत भी खराब होगी और मेरी भी, और ये मैं नहीं चाहता हूँ। आई एम सॉरी। मैं आपकी फीलिंग्स की और आपकी वैल्यूज़ की रिस्पेक्ट करता हूँ सर। और अगर आपको यही लगता है ना कि आप मेरे साथ रह के कोई गुनाह कर दोगे, तो मुझे इसके लिए भी कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा, और मैंने सोच लिया है। क्या सोचा है तुमने? मैंने सोच लिया है। हाँ, आपको मुझ पे एतबार नहीं है ना? तो सही है, मैं कल ही हाँ आपको साथ लेके जाऊंगा कोर्ट में, और हम दोनों कोर्ट मैरिज कर लेंगे। ये क्या बोले जा रहे हो तुम? वो एकदम मुझसे अलग ही हुआ था। सही बोल रहा हूँ। आपने बोला ना कि आपको लगता है कि हम दोनों कुछ गलत कर देंगे, और वैसे भी आपने सही बोला। मैं नहीं चाहता कुकी के ऊपर इसका कोई गलत इफ़ेक्ट पड़े, या फिर वो कभी भी आपसे कोई सवाल करे। वो आपकी रिस्पेक्ट करता है, और आपकी रिस्पेक्ट उसकी नज़र में हमेशा रहनी चाहिए। हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे, फिर तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं ना होगी। हम हस्बैंड और वाइफ बन जाएंगे। एंड डोंट वरी, मैं कभी अपनी लिमिट को क्रॉस नहीं करूँगा जब तक आप नहीं चाहोगे। जब तक मामा पापा नहीं मानेंगे, और जब तक मैं कुछ करने नहीं लग जाता, मैं तब तक आपसे शादी नहीं करूँगा। लेकिन सिर्फ आपसे करीब रहने के लिए, आपको अपना बनाने के लिए मैं ये करना चाहता हूँ। क्या आप मुझे करने दोगे? ये बस एक सीक्रेट मैरिज रहेगी, बस आपके दिल की तसल्ली के लिए, और बस कुकी की नज़रों में आपको गिरने से बचाने के लिए। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना कुकी? ऑफ कोर्स नॉट, ये तो सबसे ही अच्छा है। उसने एकदम से वांगची को आगे काट लिया था। आपसे अच्छा कोई हो नहीं सकता काका। मेरे भैया पास आप जैसा अच्छा इंसान डिजर्व करते हैं। आई लव यू, आई लव यू, लव यू सो मच। वो जैसे उसके चीख से फिर किस कर रहा था, और वो शियान को फिर से अजीब लगा। दूर रहो तुम मुझसे। हाँ, मेरा होने वाला हस्बैंड है वो। हाँ, तो मैंने कहा बोला मेरा है। हाँ, हाथ तो हो गई है। देखो अभी से जेलस होना शुरू हो गए। मैं जा रहा हूँ अपने रूम में, बाय। जो करना कर लो। नहीं, तुम कौन से रूम में जा रहे हो? मैं आज यहीं पे रुकने वाला हूँ। हम सब इकट्ठे सोएंगे एक साथ। और फिर वो रात उन तीनों ने इकट्ठे ही तो गुजारी थी। वांगची, वशियान और कुकी जो एक साथ ही रहे थे। वशियान जो कि उनके बीच में, और वो दोनों उसकी साइड पे ही थे, और कुकी बिल्कुल भी उसको अकेला नहीं छोड़ेगा। बिल्कुल भी नहीं। और अगला दिन उन सब के लिए बहुत ज़्यादा ही खास होने वाला था। कॉलेज के लिए वो सब चले गए थे, और वांगजी ने अपने पापा को बता दिया था। और आज मुशियान कुछ हैरान ही हुआ था। उसके दुखी दोस्त हैंग वांगजुन ने तो उसे कॉल ही नहीं की थी। अरे कैसे ही करेगा, वो तो उसके साथ है ना। और फिर वो कॉलेज से सीधा कोर्ट ही गए थे। वांगजी को थोड़ा सा डर लग रहा था अपने पापा से, लेकिन प्यार के आगे वो कुछ भी नहीं देख पा रहा था। उसने बस मैरिज पेपर पे साइन कर दिए थे, और कुकी और उसके दो दोस्त ही तो उनके साथ विटनेस थे। वो और वशियान ऑफिशियली एक दूसरे के हस्बैंड और वाइफ बन चुके थे, और इससे आगे उन्हें क्या ही चाहिए। और अब जैसे 4 ही बचने वाले थे। मैं चलता हूँ। कुकी जो एकदम से उन सबको छोड़ के भागने ही वाला था। अरे वी उसका वेट कर रहा होगा ना। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? मैं बस जा रहा हूँ ना, मुझे थोड़ा काम है। आप प्लीज़ भैया को घर ड्रॉप कर दीजिए और अपने घर जाइएगा। हाँ, मैं देखूँ नहीं आपको। तुम बोल रहे हो कि अब हमारी शादी होगी, हम जहाँ मर्जी जाएं। ओके, तो जहाँ मर्जी जाओ। ओके, इंजॉय योर लाइफ, बाय। वो वहाँ से जल्दी जल्दी भाग गया था, और वांगजी ने उसे फिर से आवाज़ ही दी। अरे वो लॉकेट तो ले जाना ना, हमारी पिक्चर्स नहीं लगवानी तुमने उसमें। हाँ हाँ, मेरे पास है, देखो मैंने पहन रखा है। उसने जल्दी जल्दी बोला था, और फिर वो वहाँ से चला ही गया। वो रेस्टोरेंट इतना भी दूर नहीं था, वो पैदल भी तो जा ही सकता था ना। और अब वो बस वी का वेट ही कर रहा था। लॉकेट उसने पहन लिया था, और अब वो उसे देख ही रहा था। ये कितना अच्छा है, स्टाइलिश सा है ना। बस इसमें पिक्चर्स ही तो चेंज करवानी है। और तभी वी आ गया था। उसके फेस पे मास्क था, और वो एक साइड पे ही हो गया था। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग लिटिल पनी। इट्स ओके सर, बोलिए ना। उसके दिल की धड़कन तेज तेज थी, और उसने वो लॉकेट अपनी शर्ट के नीचे ही छुपा रखा था। एक्चुअली मैं ज़्यादा तुम्हारा टाइम नहीं लूँगा। मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, और साथ में तुम्हारे फ्रेंड की भी। और मुझे पता है तुम मेरी हेल्प ज़रूर करोगे। हाँ है, बोलिए ना सर, क्या करना है? वो उसने वहाँ यहाँ देखा था, लेकिन वहाँ पे कितने सारे लोग थे।
तुम मेरे साथ चल सकते हो क्या मेरे रूम में? हाँ, रूम में? उसके दिल की धड़कन और ही तेज़ हुई थी। हाँ, होटल में क्यों बुलाया? रूम में क्यों बुलाया? ऑफ कोर्स सर। वो उसके पीछे तो चल दिया था और फिर वो जल्दी उसके रूम में पहुंच भी गए थे। उसने जल्दी से दरवाज़ा लॉक ही किया था। कुकी का दिल फिर से धक धक करने लगा। सब सही है ना? हाँ हाँ, सब सही है। तुम बैठो ना। उसने उसे बिठा दिया था और वो उसे कॉफ़ी भी तो दे ही रहा था जो उसने खुद ही बनाई। हाँ, थैंक यू सो मच सर। कुकी तो जैसे आसमान पे ही था। मुझे किसी की तलाश है, कोई बहुत खास जो मेरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। कि किसको सर? अपनी वाइफ को। और कुकी को लगा जैसे उसका मुंह ही चल जाएगा। हाँ हाँ, अच्छा, परेशान होने की कोई बात नहीं। मतलब अपने लिए किसी को ढूंढ रहे हैं, वो तो मैं ही हूँ ना, मुझे देखो ना। उसने दिल में खुद को तसल्ली दी थी। कहाँ कहाँ पे है आपकी वाइफ सर? मुझे नहीं पता। कितने साल पहले हम दोनों अलग हो गए और मेरे पास पास उसकी एक तस्वीर है। वो मेरी वाइफ है और मैं उसे ढूंढना चाहता हूँ। हाँ, मैरिड हो सर। कुकी का दिल जैसे एकदम से टूटा था किसी शीशे की तरह। हाँ, मैं मैरिड हूँ, लेकिन किसी को इस बारे में पता नहीं। मुझे नहीं पता मेरी वाइफ वो कहाँ पे है, ज़िंदा भी है कि नहीं, लेकिन मुझे इतना ज़रूर लगता है कि वो यहाँ पे ही होगी। इनफैक्ट वो यहाँ पे ही होगा। वो कोई बॉय है क्या? हाँ, वो एक लड़का है। बहुत क्यूट है और उसकी स्माइल बिल्कुल तुम्हारे जैसी ही है। उसकी आंखें भी तुम्हारी जैसी हैं और वो भी तुम्हारी तरह किसी बनी की तरह लगता है। तुम मेरी हेल्प करोगे ना? मुझसे प्यार करते हो ना? तुमने तो बोला था प्यार के लिए कुछ भी कर सकते हो। तुम मेरे फ़ैन हो ना, तो क्या तुम मुझे ये खुशी दे सकते हो? तुम उसे ढूंढोगे मेरे लिए? मैं उसे ढूंढना चाहता हूँ। मैंने इतने सालों उसका इंतज़ार किया है। मुझे लगता है वो मुझे मिल जाएगा। मुझे नहीं पता वो कहाँ है। मैंने अपने पेरेंट्स को खो दिया, लेकिन बस वो एक ही है जो मुझे उनसे मिला सकता है। मुझे पता करना है उनकी कब्र कहाँ पे है, लेकिन ये सब तभी हो सकता है जब मैं अपनी वाइफ को ढूंढूं। मेरी वाइफ ही है जो मुझे मेरी बाकी फैमिली से मिला सकती है। कोई तो होगा मेरी फैमिली में, कोई भाई बहन, कोई तो होगा ना। क्या पता आपकी वाइफ वो मर गया, और क्या पता कि उसने किसी और से शादी कर ली हो। ऐसे नहीं बोलो, हाँ, बकवास नहीं करो तुम। उसने एकदम से बोला था और फिर उसे एहसास हुआ। आई एम सॉरी। देखो, मैं उसके बारे में ऐसा कुछ भी नहीं सुनना चाहता। मैंने उसके जिस रूप को देखा है वो मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। वो बहुत ज़्यादा अच्छा था और बहुत ज़्यादा ही मासूम। मुझे कुछ भी याद नहीं सिवाय उसकी एक तस्वीर के। मैं नहीं सोच सकता कि वो मेरे अलावा किसी का हो। मैंने बस उसी को चाहा, उसके ख्वाब देखे, और मैंने कभी अपने दिल में किसी को जगह नहीं दी। तुम किसी से प्यार करते हो क्या? हाँ सर, बहुत ज़्यादा करता हूँ। उसका दिल जैसे रो रहा था, लेकिन उसने अपने आंसू नहीं गिरने दिए। तो तुम समझ सकते हो ना कितना बुरा लगता है ना, जब कोई हमारा अपना हमसे दूर हो जाए और वो मिले भी नहीं। हाँ, समझ सकते हो ना तुम? जी, समझ सकता हूँ। आप तो बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ सकता हूँ। उसका एक आंसू गिरा था और वी जो उसे देख ही रहा था। तुम रो क्यों रहे हो? क्या तुम्हें भी कोई याद आ गया? क्या तुम्हारा भी कोई तुमसे दूर हो गया? हाँ, ऐसा ही है। मुझे भी कोई याद आ गया जो मुझे कभी नहीं मिल सकता। मैं जिससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और जो कभी मेरा नहीं हो सकता। मुझे वो याद आ गया जिसे मैंने खो दिया पाने से पहले ही। वो जैसे रोने लगा था और वी उसके करीब ही आया। इट्स ओके, आई एम सॉरी। मैं क्या करूँ सर? मुझे नहीं समझ आ रही। तुम समझ सकते हो ना, लेकिन तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर चीज़ हमारी किस्मत में नहीं होती। लेकिन तुम ट्राई ज़रूर करना। हाँ, हो सकता है वो तुम्हें मिल जाए जैसे मैं कर रहा हूँ। और अगर वो मुझे मिल गया तो मैं उसे बहुत ज़्यादा प्यार से रखूँगा। तुम भी ऐसे ही करना, कोशिश करना, और वो तुम्हें ज़रूर मिलेगा। और अगर नहीं मिला तो उसकी ज़िंदगी पर बात मत करना। नहीं करूँगा सर, मैं तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता ना। मैं आपसे प्यार करता हूँ सर। मुझसे? हाँ, आपसे। तो तुम्हें ये बात याद रखनी चाहिए लिटिल बनी। हम माइडल लोग कभी किसी को नहीं मिलते।
हमें बहुत सारे लोग प्यार करते हैं और हम हर एक को तो नहीं मिल सकते। हो सकता है कोई हो जो मुझे तुमसे भी ज़्यादा चाहता हो, लेकिन मैं उसकी किस्मत में नहीं हूँ। मुझे भूल जाओ। मैं बस अपनी वाइफ का हूँ और मैं उसके अलावा कभी किसी के बारे में नहीं सोचूंगा। मैंने अगर उसका इंतज़ार किया तो उसने भी तो मेरा इंतज़ार किया होगा ना। और कभी भी ताली एक हाथ से नहीं बजती। मुझे पता है वो मुझे ज़रूर ही अपनाएगा। क्या उसे कोई मिल सकता है मुझसे ज़्यादा हैंडसम? क्या उसे कोई मिल सकता है जो उसके साथ इतना ज़्यादा लॉयल हो, जिसने उसका इतने सालों इंतज़ार किया हो? मिल सकता है क्या? नहीं सर, कोई भी नहीं मिल सकता। तो क्या वो मुझे रिजेक्ट कर देगा? आपको कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता सर, वो बोला था और उसका दिल जो कि रोए जा रहा था। हाँ तो वो मुझे मिलेगा ना, और मैं तुम्हें कभी नहीं मिल सकता लिटिल बनी। आई एम सॉरी। तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छा डिज़र्व करते हो, लेकिन मैं तुम्हें किसी धोखे में नहीं रखना चाहता। मैं जानता हूँ तुम मुझसे प्यार करते हो, इसीलिए मैंने तुमसे हेल्प मांगी, लेकिन इसके अलावा कुछ भी नहीं। तुम हेल्प के अलावा मुझे कुछ दे नहीं सकते और मैं शुक्रिया के अलावा तुम्हें कुछ बोल नहीं सकता। आई एम सॉरी, लेकिन मैं तुम्हें कोई भी झूठी उम्मीद नहीं दे सकता। मैं क्या करूं? मुझे अपनी वाइफ को ढूंढना है, मुझे अपनी फैमिली को ढूंढना है और मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है। प्लीज़ तुम कुछ गलत मत सोचना। मेरी हेल्प करोगे ना? बोलो, करोगे ना तुम? उसने बोला था और कुकी ने एकदम से अपने आंसू ही साफ किए। हाँ ज़रूर करूँगा, चाहे मुझे मेरा प्यार मिला ना मिले, लेकिन बाकी सबको तो ज़रूर ही मिलेगा ना। उसने अपने आंसू फिर से ही साफ किए थे और उसे याद आया था उसके भाई को अपना प्यार मिल चुका है और वांगची को भी, लेकिन उसे तो उसका प्यार कभी नहीं मिलेगा ना। वो तो पहले से किसी और का, और वो क्यों ही उसे किसी और की जगह देगा? वो कोई लड़की तो नहीं है और ना ही वो अपने भाई जितना प्यार है कि वी जैसा हैंडसम इंसान उसे एक्सेप्ट करे, और वो भी अपनी वाइफ को छोड़ के। उसका दम जैसे घुटने से ही लगा था। उसने अपनी शर्ट का पहले एक और फिर दूसरा बटन खोल ही दिया। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें सैड कर दिया। अगर तुम नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं। नहीं, इट्स ओके सर, मैं करूँगा आपके लिए, सब भी करूँगा, और आपकी खुशी में मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। आप मुझे बता दीजिएगा, उसकी पिक्चर्स दिखा दीजिएगा, मैं अपनी तरफ से उसे ढूंढूंगा और वो ज़रूर मिल जाएगा और आपका नाम नहीं आएगा। मैं आप दोनों को मिला के रहूँगा। मैं आपसे वादा करता हूँ, आपको ज़रूर ही आपका प्यार मिलेगा। मैं चलूँ? रुको, मैं तुम्हें थोड़ा पानी देता हूँ, तुम बेटर फील करोगे। वी को बुरा ही लग रहा था, वो उसके लिए पानी लेने गया। है इट्स ओके सर, इसकी ज़रूरत नहीं है। वो जल्दी से उठा था और उसका दम जैसे घुट सा ही रहा था। उसने वो चेन एकदम से ही तो खींची थी और वो सीधा टेबल पे आ गिरी थी अपने लॉकेट समेत। और वी जो मुड़ के उसे देख ही रहा था, क्योंकि जो पास वहाँ से भाग ही जाना चाहता था, वो अब बिल्कुल भी उसकी शक्ल नहीं देखेगा। वो उसे अपना टूटा हुआ दिल और ना ही अपना रोता हुआ चेहरा दिखाएगा। और वो दरवाज़ा बस खोलने ही वाला था जब पीछे से वी ने उसे एकदम से हाथ ही काट लिया। वो उसे कितनी टाइटली हक कर रहा था और उसका दिल कितनी तेज़ी से धड़कने लगा। क्या हुआ सर? वो एकदम से मुड़ा था और वी जो उसकी आंखों में देख रहा था, और अब तो उसकी आंखों में भी आंसू ही थे ना, और उसके दूसरे हाथ में उसका वो लॉकेट। तुम 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 मिल गए मुझे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था वो तुम हो सकते हो। हाँ, तुम्हें देख के मुझे उसकी याद आती थी, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा कि वो तुम हो। कहाँ जा रहे हो तुम? क्या मतलब सर, ये मेरा लॉकेट वापस कर दें। उसने वो लॉकेट पकड़ना चाहा था, लेकिन वी जो एकदम से उसे हाथ ही काट चुका था। मैं तुम्हें कुछ भी वापस नहीं करूँगा, ये मेरा और तुम भी मेरे हो। आई लव यू वाइफी। मैंने तुम्हारा कितना इंतज़ार किया, थैंक यू सो मच, तुम मुझे मिल गए। और मैं कितना पागल था, देखो तुम्हारे इतना ज़्यादा करीब हो के तुम्हें पहचान नहीं पाया, और देखो मैंने तुम्हें कितना हर्ट किया। आई एम सॉरी। वो उसे हाथ काट के बोले जा रहा था और कुकी का दिल एकदम से जैसे रुक सा ही गया। लॉकेट, लेकिन ये तो भैया का। वो इससे आगे कुछ सोचना नहीं चाहता था और उसके आंसू जो के पास वी के शोल्डर पे गिर रहे थे और वी के आंसू उसके शोल्डर पे। क्या हुआ? अब रो नहीं तुम। हाँ, सब सही हो गया है। और देखो कितनी अच्छी बात है ना, तुम मुझसे ही प्यार करते हो और किसी और से नहीं। हमें खुदा ने मिला दिया और तुम्हारे लिए किसी और को नहीं भेजा और ना ही मेरे लिए किसी और को। आई लव यू डार्लिंग।
देखो मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। मुझे नहीं पता मेरा नाम क्या है, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। ये देखो। वो ज़रा दूर हुआ था और फिर उसने अपनी पॉकेट से दूसरा लॉकेट भी निकाल लिया जो कि सेम उसी जैसा था। ये तुम हो और ये मैं। वो उसे अपनी और वो शियान की तस्वीर दिखा रहा था जो कि उसकी नज़र में कुकी था। और कुकी कुछ भी नहीं बोल रहा था, उसके पास आंसू गिरे ही जा रहे थे। वो कभी वी को, जो कि कोई और नहीं बल्कि हनी था जिसके मरने की वो दुआएं मांगता था, उसको देख रहा था, और कभी उस लॉकेट को। आई लव यू, आई लव यू। मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, लेकिन देखो मैंने तुम्हारे अलावा कभी किसी के बारे में सोचा नहीं। आई लव यू। तुम भी मुझसे प्यार करते हो ना, मैं तुम्हें कभी मुझसे दूर नहीं जाने दूंगा। तुम मुझे एक्सेप्ट करोगे ना अपने हस्बैंड के तौर पर? बोलो करोगे ना, प्यार करते हो ना मुझसे तुम? बोलो। वो बोला था और कुकी का सर जैसे हाँ में हिल गया। वी ने एकदम से उसे अपने करीब किया था और हाँ, वो उसे अपने प्यार की पहली किस दे ही रहा था। थैंक यू सो मच माई वाइफी।